हेलो, जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राम भगवान कथा बता रही हूँ। तो आज मैं आपको दोहा नंबर 241 बताऊंगी। ठीक है। नारी बिलो कही हर्षित हिय, निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपमा मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहे। जैसे वहाँ गण स्वयंवर में तो धनुष को कुछ पता ही नहीं बा, सिर्फ सब भगवान ही देखते हैं। चौपाई। बिंदु सन प्रभु विराटय मय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा, जनक जाति अवलोकहि कैसे सजन, सजन सगे प्रिय लागे जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुँह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के जातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो काही, रानी शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिनत परम तत्वमय भाषा, सात शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्होंने अपने बच्चे के समान देख रही हैं, उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया है सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और शौत प्रकाश ब्रह्म तत्व के रूप में देखिए। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव यो सब सुखदाता, रामय चित्त भाई जय सिया, सो सनेव सुख नाय कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान सीता जी के जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देखा है, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उर अनुभवती न कही सख सोहू, कौन प्रकार कहेऊ कपि कोहू, यही विधि रहा जाय जस बाहु, तेहि तस देख्यऊ कौशल राव। स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रहे हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती, फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशल जिस श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। दोहा नंबर 242। राजत राज समाज महु, कोमल राज किशोर, सुंदर श्याम मल गौर तन, विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कोमल धीस के कुमार राजा समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। चौपाई। सहज मनोहर मूर्ति दोहु, कोटि काम उपमा लघु सोहु, शरद चंदनी दक सुमुखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्ति स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली करोड़ों काम देवों के उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं। उस नीच दिखाने वाले और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चित्तवन चारु मारु मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिंबुक दर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मनों को हरने वाले, कामदेव की वन के मनों को हरने वाले, वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर होठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुम दबुद कर निदक हाशा, भ्रुकुटी विकट मनोहर नाशा, बाला विशाल तिलक झलकाई, कच बिलोकई अली लजाही। असी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाले भव्य टेढ़ी और नासिक मनोहर है। उसे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भंवरों की पत्तियों भी लजा जाती। पीता
पित च्यौतनी शिरनय सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई, रेखे रुचि कम्बुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सेवा। पीली चौकोनी टोपियाँ सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं, शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर हार, 3 रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही। दोहा नंबर 243। कुंजर मणि कंठा कलित उड़ने तुलक सीखा माल, ग्रीष्म कंध के हरी ठौनी बल निधि बहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान, सिंह की और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। चौपाई। कटि तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष्य बाम वर कांधे, पीत जज्ञा शोक विद सुहाए, नख सिख बंधु महाछब छाए। कमर में तरकश और पीताम्बर बांधे, दाहिने हाथों में बाण और बाहिने हाथों में सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले एगो पवित्र जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर्षे जनक देख दो भाई, मुनिपद कमल गए तब जाही। उन्होंने देखकर सब लोग सुखी नेत्र एक टक निवे शून्य और तारे लिया भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि चरण कमलों पकड़ लिए, करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग औनी सब मुनि दिखाई। जह जाहि कुंवर बर दोहु, तह तह चकित चितवत सब कोहु। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि के सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जाते वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख रामई सब देखा, कहु न जान कछु मरुम विशेखा। भली रचना मुनि निर्सन कहु, राजा मुदित महासुख लेहु। सबने राम जी की अपनी अपनी ओर से मुख किए हुए देखा, परंतु जिसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से रंगभूमि रचना बड़ी सुंदर है, विश्वामित्र जैसे निष्प्रह वृत्त और ज्ञानी मुनि रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। दोहा नंबर 244। शब मंचन ते ही मंचु, एक सुंदर विषय विशाल। मुनि समेत 2 बंधु, तह बैठोर महिपाल। सब मुनियों ने एकमात्र अधिक सुंदर उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। चौपाई। प्रभुई देखी सब नृपहि हारे, जनु राकेश भय तारे। अति प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोर बाशक नाही। प्रभु देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराशा एवं उत्साही हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के हृदय होने पर तारे प्रकाशनीय हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी के धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु बजे ओ भाव धनुष विशाला, मेले सिया राम उर्माला। अस विचार गौनहु घर भाई, जासु प्रताप बलु तेजुगाई। इधर उनके रूप देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी विशाल धनुष को जो शंभु है न टूट सके, बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यह सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो।
बिहसे अपर भूपि सुनि वाणी जय अभी अंदन अभिमानी तेरे धनुष ब्याहु अवगाहा बिन तोरे को हरि विहा। दूसरे राजा जो अविवेकेश अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे और उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर विवाह होना कठिन है, अर्थात सहजित हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालौ किन हो श्रियहित समर जी तब हम सोहु। यह सुनी अवसरमय मुस्काने धर्मशील हरिभगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार सीता के लिए भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंडी बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मस्थान हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। 245 श्री ब्याहबी राम गर्भ दूरी करिय निर्पण्य के जीत को संग्राम दशरथ के रण बापुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी ने नहीं टूट सके उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रहे युद्ध की बात सो महाराज दशरथ के रण में, बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। चौपाई व्यर्थ मारऊ जानी गाल बजाई मन मोदक ने की मुख भूख बता बुताई। शिख हमारी सुनि परम पुनीता जगदम्बा जाने जी जय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मारो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्रा निष्कपट शिख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आलसा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी भरे लोचन सभी लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि यह दो बंधु समूह उर्वाशी। और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देखकर लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले समस्त गुणों की राशियाँ ये दोनों भाइयों शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के समान सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई मृग जल निरख्य बरऊ कथधाई। करहु जाई जाह कहूँ जो ही भावा हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगव दर्शन रूप अमृत के समुद्रों को छोड़कर तुम जगजननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दूसरा सा रूप मिथ्या। मृग जल को देखकर दौड़ कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छे लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर दिया। अस कई भले भप अनुरागी रूप अनूप विलोकन लागे। देखे सुर नभ चढ़े विमाना भरसे सुमन करे कलगाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य की जो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गाना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। देखिए यहाँ भी जय सिया राम।